मोदी के 1000 दिन कल यानी 26 मई को मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। हमारी विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमाना इसार खान। आज बात उस मुद्दे की जिस पर मोदी सबसे ज्यादा मुखर थे। बात महंगाई की करेंगे हम। मोदी महंगाई को लेकर कांग्रेस सरकार पर सबसे ज्यादा हमला बोलते थे। मोदी ने महंगाई के मोर्चे पर देश के अच्छे दिन लाने की बात की थी। आइए जानते हैं क्या मोदी महंगाई से मुक्ति दिला पाए। और सबसे बड़ी बात, तब के पीएम प्रत्याशी मोदी ने जो वादा महंगाई को लेकर किया था, क्या वो वादा आज के प्रधानमंत्री मोदी पूरा कर पाए। देश के सामने महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है। माँ बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पी के सोते हैं। क्या महंगाई को रोका नहीं जा सकता है? अगर अटल जी की सरकार महंगाई रोक सकती है, अगर मोरारजी भाई देसाई की सरकार महंगाई रोक सकती है, तो 2014 में भाजपा की सरकार भी महंगाई रोक सकती है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता। साल 2014 में हिमाचल प्रदेश की इसी रैली में महंगाई का मुद्दा छेड़कर मोदी ने आम जनता की नब्ज पकड़ ली थी। मोदी ने देश में महंगाई के मोर्चे पर अच्छे दिन लाने का भरोसा दिया था। अच्छे दिन कांग्रेसी महंगाई से ऊबी जनता ने मोदी की सुनी और सरकार बन गई। अब मोदी सरकार के 3 साल बाद फिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या महंगाई के मोर्चे पर देश के अच्छे दिन आए? क्या मोदी देश को महंगाई से मुक्ति दिला पाए? क्या कभी देश के प्रधानमंत्री ने महंगाई रोक नहीं पाने के लिए एक शब्द भी बोला है? मोदी सरकार ने महंगाई कम करने के लिए क्या किया? महंगाई कम हुई, महंगाई गई, महंगाई बढ़ी। क्या मोदी राज में महंगाई दर घटी? क्या खाने पीने से लेकर जरूरत का सामान सस्ता हुआ? इन सभी सवालों के जवाब आंकड़ों की कसौटी पर कसकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। चंद मिनटों में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि महंगाई के मोर्चे पर क्या कहती है मोदी सरकार। जो हमारे पास में जो 22 वस्तुएं हैं, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का है, जिसको हम लोग देखते हैं, उसमें कहीं दाम में वृद्धि नहीं हुई है। अब तो नतीजा ये है कि कुछ एक जो चीज़ें हैं उसको लिए जो है हमको, जैसे चीनी की बात आपने कही, चीनी का दाम यदि 42 रुपये 43 रुपये तक रहता है, तो चूँकि हमको दोनों चीज़ को देखना है, किसान को भी देखना है, इंडस्ट्रीज को भी देखना है। मोदी सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मानते हैं कि महंगाई कम हुई है, लेकिन आंकड़े इसके उलट कहानी बयां करते हैं। सबसे पहले बात खाने पीने के सामान की करते हैं। 26 मई 2014 को 1 किलो आटा देश के विभिन्न शहरों में 17 से 43 रुपए के बीच मिल जाता था, जबकि मई 2017 में आटे की कीमत 19 से 50 रुपए प्रति किलो के बीच है। चावल के दाम 20 से 40 रुपए की जगह अब 18 से 47 रुपए प्रति किलो है। अरहर की दाल 61 से 86 रुपए प्रति किलो मिल रही थी, जबकि अब ये कीमत 60 से 145 रुपए के बीच है। बीच में तो ये कीमत 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। 31 से 50 रुपए के बीच मिलने वाली चीनी अब 34 से 56 रुपए प्रति किलो है, जबकि दूध की कीमत 25 से 46 रुपए से बढ़कर 28 से 62 रुपए प्रति लीटर है। यानी खाने पीने की प्रमुख वस्तुओं की महंगाई कम होने के बजाय बढ़ गई है। यही वजह है कि विरोधी हमलावर है। नहीं, कंप्लीट फेलियर है मोदी सरकार। महंगाई लगातार बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा ये इशू महंगाई का ही रेस करते थे जब अपोजिशन में थे। ऐसी नाकारा सरकार और देश को इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचाने वाली सरकार न पहले कभी हुई थी और न शायद भविष्य में कभी होगी। हालांकि इस आलोचना के बीच महंगाई का सरकारी आंकड़ा सरकार के लिए राहत भरा है। मई 2014 में खुदरा महंगाई दर 8.2% के आसपास थी, जो अप्रैल 2017 में 2.99% है। इसी तरह खाने पीने की चीजों की खुदरा महंगाई दर 8.89% से घटकर
0.61% है। सरकारी आंकड़ों में महंगाई जरूर कम नजर आती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यही वजह है कि लोगों को वो राहत नहीं मिल पाती जो आंकड़ों में नजर आती है। आखिरकार क्या वजह है कि जब महंगाई की दर कम हो जाए और उसके बाद जब आप दुकान पर जाएं तो सामान के दाम या तो जस के तस हों या फिर बढ़े हुए दिखाई दें। इसकी वजह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले यानी कि 2014 के पहले बताई थी। हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का रियल टाइम डाटा ही नहीं है। अगर आपके पास रियल टाइम डाटा नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम पहले कम दाम से पल्सेस एक्सपोर्ट करते हैं। क्यों? कि भाई दाम टूट जाएंगे। बाद में ध्यान में आता है कि यार देश के पास तो पल्सेस है नहीं, तो 4 गुना दाम से मंगवा लेते हैं। अगर रियल टाइम डाटा हो तो आप तय कर सकते हो कि भाई गेहूं इतना है, इतनी रिक्वायरमेंट है। मोदी के मुताबिक रियल टाइम डाटा नहीं होने की वजह से सरकार महंगाई कम नहीं कर पाती। जो कमी पीएम उम्मीदवार के तौर पर मोदी ने बताई थी, क्या वो कमी पीएम बनने के बाद मोदी खुद दूर कर पाए हैं? क्या 3 साल बाद मोदी सरकार रियल टाइम डाटा इकट्ठा कर पाने में सक्षम हुई है? महंगाई के सबसे बड़े विलन पर 3 साल बाद मोदी सरकार की पोजीशन खुद मोदी के मंत्री से सुनिए। आंकड़े दिखाते हैं वो कुछ अलग दिखाते हैं, इसलिए मैंने आपसे देखिए आंकड़े की बात जो है थोड़ा बहुत इधर उधर जो होता है, इसलिए कि हम लोग राज्य सरकार से आंकड़े मंगाते हैं तो और हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि एक थर्ड एजेंसी को रखें कि जिससे हमको सही क्या कहते हैं कि जानकारी हो सके। यानी जिस रियल टाइम डाटा के मुद्दे पर मोदी कांग्रेस सरकार को घेरा करते थे, उस रियल टाइम डाटा को जुटा पाने में अब तक उनकी खुद की सरकार भी सक्षम नहीं हो पाई है। महंगाई का सही आंकड़ा जानने के लिए सरकार 3 साल बाद भी गैर सरकारी संस्था की मदद लेने की सोच रही है। महंगाई के आंकड़ों की विश्वसनीयता हमेशा से ही संदेह के घेरे में रही है। इसकी वजह है आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया। किसी खास प्रोत्साहन के अभाव में आंकड़े जुटाने वालों में कोई उत्साह नहीं रहता, जिससे कि सही आंकड़े सरकार तक नहीं पहुंच पाते। अब उपभोक्ता मामलात मंत्रालय 22 जरूरी चीज़ों के आंकड़े जुटाने का काम थर्ड पार्टी को सौंपने की तैयारी में है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे वास्तविक समय में वास्तविक आंकड़े सरकार तक पहुंच पाएंगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है। वैसे ईंधन की बात करें तो मई 2014 में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 41 पैसे थी, जो घटकर 65 रुपए 9 पैसे हो गई है। लेकिन डीजल 56 रुपए 71 पैसे के बजाय 57 रुपए 35 पैसे की दर पर मिल रहा है। दिल्ली में सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 2014 में 414 रुपए का मिलता था, जो अब 442 रुपए 77 पैसे पर मिल रहा है। पर यहाँ विरोधियों की दलील है कि दुनिया के बाजार में पेट्रोल डीजल बनाने का कच्चा माल पहले की अपेक्षा में जितना सस्ता हुआ है, मोदी सरकार उस अनुपात में पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं कर पाई है। लगातार क्रूड ऑयल का दाम कम हो रहा है, कच्चे तेल का दाम कम हो रहा है, लेकिन जो पेट्रोल का दाम है, जो डीजल का दाम है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो सभा आज 5 पैसा कम करते हैं, कल होकर 2 रुपया बढ़ा देते हैं। तो ये परिस्थिति ऐसी है जिसको ये टैक्स ले रहे हैं लोगों से, और ये जो तेल कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर सब्जियों की बात करें तो मई 2014 में टमाटर 18 रुपए किलोग्राम था, जो अब 20 से 30 रुपए किलोग्राम है। मई 2014 में आलू 23 रुपए किलो था, अब 8 से 10 रुपए किलो मिल रहा है। मई 2014 में प्याज लगभग 24 से 30 रुपए किलो था, अब 10 से 15 रुपए किलो में बाजार में उपलब्ध है। कुल मिलाकर महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार का मिला जुला प्रदर्शन है। कुछ चीजों के दाम घटे हैं तो कुछ के दाम बढ़े भी हैं, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर अब भी पीएम मोदी से देश को प्रभावी और स्थायी समाधान की उम्मीद है। जमाखोरी और मुनाफाखोरी महंगाई की बड़ी वजह है, जिनसे निपटने के लिए अब भी कोई बड़ा नियम नहीं आया है। किसान की पैदावार को संभाल न पाने की वजह से हुई बर्बादी भी दाम बढ़ाती है। उस दिशा में भी मोदी सरकार ने कोई खास काम नहीं किया है। हाँ, एक देश एक बाजार और एक टैक्स वाले जीएसटी को लाकर महंगाई पर नकेल लगाने का दावा सरकार जरूर कर रही है, लेकिन जानकार कहते हैं कि जीएसटी जन्म के कुछ साल तक महंगाई बढ़ाता है। ऐसे में अब आइए एक्सपर्ट से आने वाले भविष्य का नतीजा सुन लेते हैं। जीएसटी का जो ये
पास हुआ है कानून और जिस तरह उसकी दरें जो निर्धारित की गई हैं, उससे भी उम्मीद है कि कई आवश्यक चीज़ों की दामों में कमी आएगी। इससे भी महंगाई कम होने के आसार हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि महंगाई सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में ही महंगाई पर नियंत्रण करना नहीं है, राज्य सरकारों की भी बड़ी भूमिका है इसमें। तमाम सारे ऐसे कदम हैं जो राज्य सरकारों को उठाने पड़ते हैं, खासकर जमाखोरी पर लगाम लगाना, किसी चीज़ का स्टॉक ना हो सके। जीएसटी में जो फिगर्स दिए हैं इसमें कुछ चीज़ें अच्छी है, जैसे कहता है एजुकेशन और हेल्थ में उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया, और लो फेयर जैसे एयर फेयर्स है उसमें भी कम है। लेकिन अल्टीमेटली रेवेन्यू की जो बात है, कुछ स्टेट्स कहते हैं जो लगाते थे वो टैक्स, उनको वो कहते हैं हमारा शेयर इसमें घट जाएगा। इसलिए देखना ये है जब ये इम्प्लीमेंट होगा इसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।